अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूं रिजवान रजी और आप देख रहे हैं रिजवान रजी ऑफिशियल। उम्रा वीज़ा के हवाले से एक नई अहम अपडेट आ चुकी है। आज 23 अप्रैल है जब वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसकी 23 अप्रैल के हवाले से गाका का एक नया सर्कुलर जारी हो चुका है और उसमें क्या क्या शराइत और क्या क्या पाबंदियाँ लिखी गई हैं वो जनाब आप लोगों के साथ शेयर करनी है और आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो को देखना है, उसके बाद जनाब आपको मज़ीद तफसील का पूरा पता चल जाएगा। अभी हम आपको लिए चलते हैं स्टूडियो में और आपको जनाब दिखाते हैं ये वीडियो। आप पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हज की सीज़न आते ही जद्दा एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगती हैं और गाका की तरफ से जद्दा एयरपोर्ट के हवाले से एक अहम सर्कुलर आ चुका है। आप इस सर्कुलर के टॉप में देखें, 22 अप्रैल 2025 यानी आज की डेट का ये सर्कुलर है और इसमें जो हिदायत जारी की गई हैं एयरपोर्ट स्टाफ को, इमिग्रेशन को, कि क्या क्या हिदायत हैं, किन वीज़ों पर पाबंदी आयद की गई है और कौन से लोग मक्का की तरफ से नहीं जा सकते, ट्रांजिट वीज़ा के हवाले से, विज़िट वीज़ा के हवाले से और बहुत सारी ऐसी अहम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद हैं। तो एक पूरा सर्कुलर मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो और किसी किस्म की कोई गलत फहमी बाकी ना रहे। सबसे पहला जो पैराग्राफ है इसमें ये कहा गया है कि ऐसे तमाम पैसेंजर जो ए कैटेगरीज ममालिक से आते हैं, जिनको सऊदी अरेबिया में आते ही ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है, उनको ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ इस शर्त पे देना है। पहली शर्त ये है कि उनके पास रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए, अदरवाइज़ उनको ट्रांजिट वीज़ा जारी ना किया जाए। एक शर्त तो ये है। दूसरी ये है कि जब उनको ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाए तो उसमें उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, उनको ये बताया जाए कि एंट्री मक्का के अंदर ममनू है, मक्का में वो दाखिल नहीं हो सकते सिवाय इसके कि उनके पास हज वीज़ा हो या फिर उनके पास मक्का का परमिट मौजूद हो। तो ये तो है ट्रांजिट वीज़ा के हवाले से। और दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें ये कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद जिनके पास उम्रा वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है और विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा किसी भी किस्म का हो सकता है, फैमिली विज़िट हो सकता है, बिज़नेस विज़िट हो सकता है, कोई और हो सकता है। तो ये तमाम जो वीज़ाज़ हैं इन पर यह पाबंदी आयद की गई है कि 23 अप्रैल 2025 से उनको उम्रा की इजाज़त नहीं है, उम्रा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि इससे पहले जो सऊदी अरबिया की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी वो उम्रा की जो लास्ट डेट थी वो थी 29 अप्रैल 2025। लेकिन इस सर्कुलर से ये पता चल रहा है कि जो इकामा होल्डर सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि जो विज़िटर हैं उन पर 23 अप्रैल से उम्रा वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और मैं दोबारा से यहाँ पे आपको दोहरा दूँ कि ये जो सर्कुलर है ये सिर्फ़ और सिर्फ जद्दा के लिए स्पेशल है, क्योंकि टॉप पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इसमें जो लिखा हुआ है इसमें किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा को मुखातिब किया गया है। तो ये जद्दा के हवाले से है कि जितनी ये बैरून मुल्क से परवाज़ें आ रही हैं और वो अगर सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहे हैं और जद्दा एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड करना है तो उन पर जो पाबंदी है वो एंट्री की पाबंदी जद्दा एयरपोर्ट पे अभी तक नहीं लगाई गई, बल्कि उनको ये इन्फॉर्म किया गया है कि 23 अप्रैल से कोई भी बंदा इन वीज़ा में से जिनके पास अगर कोई वीज़ा है तो वो उम्रा अदा नहीं कर सकता। जबकि इसमें ज़्यादा वजाहत नहीं दी गई। बाकी सऊदी अरबिया में जितने भी लोग मौजूद हैं ऑलरेडी विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं, उनसे किसी से भी नहीं कहा गया कि आप उम्रा नहीं अदा कर सकते। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस सर्कुलर के आने के बाद कन्फ्यूजन भी पैदा हो गई है, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि 29 अप्रैल लास्ट डेट है और 29 अप्रैल के बाद जो है नस्क ऐप जो है वो काम छोड़ देगी और उम्रा की इजाज़त नहीं होगी, मक्का में एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर विज़िट वीज़ा वालों के हवाले से जद्दा एयरपोर्ट को ये एक सर्कुलर जारी किया गया है। तो आपने मोहतात रहना है। अगर आपने सफ़र करना भी है तो आपने मक्का की तरफ 23 अप्रैल के बाद सफ़र नहीं करना। अगर आपके पास हज का वीज़ा है या फिर आपके पास मक्का का परमिट है तो फिर कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ इस तरह के जो वीज़े हैं मक्का की तरफ जाने से आपने इंतहाई गुरेज करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी वायलेशन हो जाती है तो ऐसी सूरत में 10,000 रियाल तक जुर्माना है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कोई भी बंदा कहीं भी गलत फहमी में नुकसान ना उठा बैठे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को
अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। ट्रांजिट वीज़ा के हवाले से नया सर्कुलर जारी हो चुका है, जिसकी पूरी तफसील आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। अब मक्का के अंदर वो लोग एंटर नहीं हो सकते जिनके पास तसरीह नहीं है। जिनकी, अगर आप लोगों ने मक्का में एंटर होना है तो हज की तसरीह जो है आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास हज की तसरीह नहीं है तो फिर आप मक्का में आ सकते, दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसके लिए लाजमी तसरीह चाहिए या फिर परमिट चाहिए। अगर मक्का का आपके पास इकामा है, आप मक्का में रहते हैं, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, या आप वहाँ पे काम करते हैं मक्का के अंदर, तो फिर उसके लिए आपका परमिट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप के पास इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर आप लोगों ने मक्का की तरफ रुख नहीं करना जब तक हज कंप्लीट नहीं हो जाता। और हज कंप्लीट होगा तकरीबन इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी जून के 15 तक के बाद। उसके बाद सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। उम्रा के लिए जो डेट दी गई है, उम्रा वाले सारे लोग 29 से पहले जनाब यहाँ से चले जाएं, पहले बताया जा चुका है। लेकिन अब जैसे कबीर भाई ने कहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, अब डाउट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन पहले ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया कि 29 अप्रैल उम्रा करने वालों के लिए लास्ट डेट है। 29 से पहले चले जाएं, 30 अप्रैल नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल के बाद मक्का में हाजिर नहीं हो सकते। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि समझ हर चीज़ की आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह की कोई भी अपडेट हमारे पास आती है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, और बाकी हर चीज़ का मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। कि फिर आपको दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ कि मक्का जाने के लिए जो लोग हज करना चाहते हैं उनके पास तसरीह का होना बहुत ज़रूरी है। जगह जगह चेक पॉइंट बने हुए हैं और वहाँ पे जनाब चेकिंग सख्ती से जारी है। ठीक है, पहले वाले हालात नहीं है। चोरी छुपे लोग यहाँ पे आते थे विज़िट पे और मक्का में दाखिल हो जाते थे, और जब हज का सीज़न होता था तो वहीं से चोरी छुपे वो अंदर चले जाते थे और वहाँ पे हज करने के लिए वो लोग अंदर शामिल हो जाते थे, हाजियों के अंदर। लेकिन इस दफ़ा रज के सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर कोई बंदा पकड़ा गया तो 10,000 से लेके 50,000 रियाल तक जुर्माना, उसके बाद जेल, और उसके बाद डिपोर्ट तो लाजमी करना है उन्होंने। पहले जनाब जुर्माना ठोकेंगे, उसके बाद आपका वो जेल में ठोकेंगे, और जेल में जितना भी टाइम है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद जनाब आप लोगों को वहाँ पे डिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आप दोबारा सऊदीया आ भी नहीं सकते, ताहियात पाबंदी भी लग सकती है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और कोई भी ऐसी वायलेशन नहीं करनी जो आपके लिए परेशानी का सबब बने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।